जी, exercise 12.3, question number 1. A researcher collect data on the number of deaths from horse rick in Russia army crop over 2 year. The table as follow. तो जी यानी कि एक रिसर्चर ने जो रूसी फौज की हॉर्स रेक्स से होने वाली जो डेथ की रेशियो थी वो हमें बताई है। तो हमने ना उसकी जो एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी हमने यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इसकी फाइंड आउट करवानी है जी, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करवाते हैं जी, उसका हमें बेसिक पता होना चाहिए जी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस अच्छा एक्स की वैल्यूज नंबर एक्स नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको मैं टेबल की फॉर्म में मैंने लिख लिया। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है जी, फ्रीक्वेंसी 60 50 87 40 32 एंड 15 और 10। इन फ्रीक्वेंसी को सम करें। तो हम जब इन फ्रीक्वेंसी को सम करते हैं तो हम क्या लिखवाते हैं जी, सिग्मा सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करवाना है। अच्छा, इन सब फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करवाएं तो क्या आता है जी, 294, ठीक है जी। यानी कि इन सब फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू 294। अच्छा, अब रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या होता है जी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है जी, तो 294, 60 को 294 पे डिवाइड करें जी, ठीक है जी। तो 60 डिवाइडेड बाय 294, ठीक है जी। अच्छा, तो अब देखें जरा 50 को किस पे डिवाइड करेंगे, 294 पे। तो 50 डिवाइडेड बाय 294। इसी तरह 87 को किस पे डिवाइड करेंगे, 294 पे। अच्छा, नेक्स्ट 40 294, ठीक है। अच्छा, 32 डिवाइडेड बाय 294 पे, ठीक है जी। इसी तरह 15 डिवाइडेड बाय 294 और आगे क्या है जी, 10 डिवाइडेड बाय 294, ठीक है जी। अच्छा अब हम इसको मजीद कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है जी। तो देखें ना जरा, मैंने इसको एक साथ कैंसिल नहीं करवाया, तो देखें जरा। अच्छा, किस टेबल से देखें जरा, ये इसको हम कैंसिल करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 6 1 जार 6 और आगे 0, 6 के टेबल से मैं इसको कैंसिल करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ 6 कॉर्नर पे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 6 के टेबल से मैंने इसको क्या करवाया जी, डिवाइड करवा रहा हूँ। अब देखें ना जरा, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 4 जार 24, 5 चला जाएगा और 6 9 जार 54, यानी कि 10 बाय क्या आता है, 10 बाय 49, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी कैंसिल करें। तो कैंसिलेशन मैंने एकदम से नहीं की, तो भी मैं एक साथ करने लगा हूँ, ठीक है जी। देखें जरा किस टेबल से कैंसिल करें, 2 से। 2 2 जार 4, 5 इधर चल जाएगा, 2 5 जार 10, 2 के टेबल से कैंसिल करें, 2 1 जार 2, क्या आ जाएगा आगे, 2 4 जार 8 और 2 7 जार 14, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25 बाय 147। समझ आ रही है। इसको कैंसिलेशन मैंने किया, ठीक है। इसको किस टेबल से कैंसिल करेंगे, 3 के टेबल से। 3 2 दा 6, 2 चला जाएगा, 3 9 दा 27, इसको भी कैंसिल करें, 3 9 दा 27 और 2 3 8 दा 24। तो क्या आ जाएगा इधर 9 आता, 3 9 दा 27, तो क्या आ जाएगा आपके पास जी, 29 बाय 98, ठीक है जी। इसको भी कैंसिल करवाएं जो, तो किससे कैंसिल करेंगे जी, देखें जरा, 2 2 जा 4 0, अब इसको 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, तो 20 बाय 147 जी आपके पास क्या आंसर आ गया जी, ठीक है जी। इसको किससे कैंसिल करेंगे जी, 2 से कैंसिल करें, 2 6 जा 40 32, 2 1 जा 2 4 जा 8 2 7 जा, तो क्या आपका आपके पास आंसर था 16 डिवाइडेड बाय 147, ठीक है जी। अच्छा, इसको किससे कैंसिल करें जी, किससे कैंसिल हो सकता है ये, 3 से। देखिए जरा, 3 5 10 15, तो 3 आगे, 3 9 जा 27 और 2 3 जा 24, तो 3 9 जा 27 और 3 जा 24, ये 98 आ गया जी, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है जी, 5 बाय 98। ये बिल्कुल आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो हम उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है जी, ठीक है जी। चलिए जी, इसको अब देखें जरा, 10 2 के डबल से कैंसिल करें, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो 5 बाय 147, ठीक है जी। तो ये हमने इसकी रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी।
जी क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन 750 सैंपल इन शोन इन द टेबल, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको हम रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट करवानी है। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि कुछ 750 प्रोडक्ट में से जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट थी उनकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है जी। तो हमने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करवानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम क्या फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास गिवन है, इस फ्रीक्वेंसी का हम क्या करते हैं जी, सम लेते हैं। तो 120, 140, 90, 85, 10, 10, 10, 50, 40, 66 एंड 50, इन तमाम फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है जी। तो टोटल हमारे पास जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनती है वो जो कितनी 750, वो ऑलरेडी मुझे गिवन भी था, ठीक है जी। तो अब देखें जरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या हमें पता जी, हम ये करते थे कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते थे। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है, पहली फ्रीक्वेंसी 120, 120 डिवाइडेड बाय 750, ठीक है जी। तो इधर अभी हम बाद में इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 140 डिवाइडेड बाय 750, ठीक है जी। तो इसी तरह 94 डिवाइडेड बाय 750, आगे 85 डिवाइडेड बाय 750, ठीक है जी। अब क्या करेंगे 105, तो 105 डिवाइडेड बाय 750, ठीक है जी। आगे 50 डिवाइडेड बाय 750, तो 40 डिवाइडेड बाय 750, इसी तरह 66 डिवाइडेड बाय 750, ठीक है। और लास्ट पे 50 डिवाइडेड बाय 750, ठीक है जी। तो ये आपके पास हमने इसकी, अब इसकी हम क्या करते हैं जी, कैलकुलेशन करते हैं जी, ठीक है जी। चलिए जिसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखें जरा। तो देखें 120 को 750 से इसको कैंसिल करें तो क्या किस टेबल से कैंसिल करेंगे। अब देखें ना, ये 0 0 से कैंसिल हो सकता है, अंडरस्टूड है जी, ठीक है। 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा जी। तो जब जीरो, ये देखें 0 0 से कैंसिल हो गया। अब 3 4 टाइम 12, ठीक है। और 3 2 द 6 और 3 5 जार, यानी कि 4/25 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। 4/25 ये ना जी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको 0 0 से कैंसिल हो गए, तो देखें जरा 0 0 से कैंसिल करते हैं। 7 2 किससे टेबल से कैंसिल करेंगे, तो ये 14/75 ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये 14/75 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह किस टेबल से कैंसिल करेंगे इसको जी, 2 के टेबल से कैंसिल, 2 के टेबल से कैंसिल करें जी। एंड 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, तो क्या आ जाएगा 47, ठीक है। वो नीचे 2 3 ज़ा 6, आगे 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 आ गया, ठीक है जी। इनको भी 2 के टेबल से कैंसिल करें, ठीक है जी। अब नीचे थोड़ा सा, अब ये कैसे कैंसिल करेंगे बताएं जरा। तो देखें जरा, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी इधर चले जाते हैं, 5 7 ज़ा 35, तो इधर 5 1 ज़ा 5, तो 2 कैरी 50 आता है, तो 17/150, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कैसे कैंसिल करेंगे जी, 5 के टेबल से कैंसिल करें। 5 2 टाइम 10, 5 1 ज़ा 5, क्या 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 0, और ये कि 21/150 आपका आंसर आ गया जी। तो इसी तरह देखें जरा कैसे कैंसिल करते हैं जी। 5 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, तो ये क्या आता है जी, 5 1 ज़ा 5, और ये इधर कैरी चलता है 2, तो 5 5 ज़ा 25, तो इसका क्या आंसर आता है 1/15, ठीक है। 1/15 ये आपका आंसर आ गया। तो देखें जरा इसको, इसको कैसे कैंसिलेशन करें। तो 0 0 से कैंसिल करें तो क्या 4/75 ये आपका अंडरस्टूड है जी, ठीक है जी। अब इसको कैसे कैंसिल करें, तो इसको जी 2 से टेबल कैंसिल करें। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, देखें जरा 2 3 ज़ा 6, तो कैरी 1 जाता है, 2 7 ज़ा 14 और 5, देखिए 33 डिवाइडेड बाय 375, ठीक है। 0 0 से कैंसिल करें तो 5 1 ज़ा 5, तो 5 15 टाइम, तो ये क्या आपके पास क्या आ जाएगा 1/15 जी आपके पास जी, इसकी सिंपल फॉर्म आ जाएगी। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड किया, फिर उसको सिंपलीफाई भी किया मजीद। तो इसको ऐसे कैलकुलेशन करें तो ताकि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। तो कैलकुलेटर का भी यूज नहीं करें, ठीक है जी। आपके सामने मैंने भी, हमने खुद ही बाय सेल्फ किया है, कैलकुलेशन हमने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, ठीक है जी। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2।
जी क्वेश्चन नंबर 3 a quiz competition on the general knowledge is conducted यानी कि जनरल नॉलेज का एक क्विज कंडक्ट किया गया था यानी कि एक टेस्ट लिया गया था द नंबर इज ऑफ द करेक्ट आंसर आउट ऑफ 100 सीट ऑफ क्वेश्चन इज गिवन बिलोन तो उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना तो हमें वो उसके जो गिवन बिलोन है तो हमने इसकी भी रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करवानी है जी ठीक है जी तो हमें पता है जो एक्स की वैल्यू जी क्या है जी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 0 1 2 3 4 5 गिवन है जी तो उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से है कि 10, 23, 15, 26 और 18 और 09 तो हमें पता है इसको टोटल सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को टोटल करवाया करते हैं जी तो इस फ्रीक्वेंसी का टोटल लेने के लिए हम क्या करवाते हैं आपको पता है हाँ हम क्या लिखते हैं सिग्मा समेशन या सिग्मा इज इक्वल टू इन सब को कैलकुलेट करवाएं तो क्या हंड्रेड्स आती है ठीक है जी फ्रीक्वेंसीज की अच्छा अब देखें हमने क्या फाइंड करनी तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है जी 10 टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 100 जो अभी आपने फाइंड करवाई है ठीक है ये कोई 23 डिवाइडेड बाय 100 ठीक है जी अब 15 डिवाइडेड बाय 100 ठीक है जी 26 डिवाइडेड बाय 100 टोटल फ्रीक्वेंसी 18 डिवाइडेड बाय 100 ठीक है 9 डिवाइडेड बाय 100 ठीक है जी ये आप लोगों ने फाइंड आउट करवानी है जी ठीक है जी अच्छा चलिए इसकी कैंसिलेशन करते हैं जिसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है तो उसकी कैंसिलेशन करते हैं जी ठीक है जी चलिए जी देखिए जरा तो ये आपको सिंपल इज दैट 10 वन सा 10 और 10 10 आता है 100 तो इसका आंसर क्या आ गया 1/100 1/10 ठीक है जी तो अब ये 23 तो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता ठीक है जी ऊपर ऑड नंबर है नीचे इवन नंबर है तो देखें जरा ये क्या है किस टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा जी बताएं जरा 3 के टेबल से 3 5 सॉरी 5 3 से 15 3 के 5 के टेबल से और 5 2 से 10 और 0 तो ये 3/20 जी आपका आंसर आ जाएगा ठीक है जी इसी तरह देखें जरा 2 1 से 2 और 3 अच्छा ये 2 5 2 से 10 सॉरी 2 5 से 10 और 0 यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 50 ठीक है अच्छा अब 2 9 जार 18 2 10 2 5 जार 10 और आगे 0 तो 9/5 इसका आंसर आ जाएगा 9/50 ठीक है तो ये 9/10 9/100 इसी तरह आ जाएगा ये भी किसी से कैंसिल नहीं होता तो इसी तरह हमने ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है तो ये जी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है जी ठीक है जी जी क्वेश्चन नंबर 4 सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम द 50 स्टूडेंट तो 50 स्टूडेंट का सर्वे था तो उसमें उनके जो पसंदीदा खाने वो बताए गए हैं ठीक है जी तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है जी फूड आइटम्स आपके पास गिवन है 40 स्टूडेंट को बिरयानी लाइक है 7 को फ्रेश जूस और 21 को चिकन और 15 को बारबेक्यू और 25 स्वीट्स तो हमने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें ना उसकी सबसे पहले मैं इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करवाते हैं जी ठीक है जी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं जरा गौर करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास कितने बनते हैं टोटल तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या कैलकुलेट करवाएं तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट के बनते हैं जी हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनती है जी 108 ठीक है जी अच्छा तो 40 डिवाइडेड बाय आपको हमें पता है कि फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं तो 40 डिवाइडेड बाय 108 ठीक है इसी तरह 0/7 108 ठीक है जी 21/108 इसी तरह 15 डिवाइडेड बाय 108 और आगे क्या है 25 डिवाइडेड बाय 108 ठीक है जी हमने हाउ मेनी द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी तो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितने स्टूडेंट बिरयानी को पसंद करते हैं हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी तो किससे कितने परसेंट स्टूडेंट्स बिरयानी लाइक करते हैं तो हमें पता है जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की थी क्या जी 40 और डिवाइडेड बाय 108 तो परसेंट के लिए इसको मल्टीप्लाई 100 से करवाएंगे ठीक है जी तो इनको कैलकुलेट करवाएं जी 40 को तो इनको कैलकुलेट करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी 37.03 तो इस परसेंटेज को राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 37% वो स्टूडेंट आते हैं जिनको बिरयानी पसंद है
ठीक है जी। तो अब हमने फाइंड करनी है सेकंड परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक द चिकन। तो कितने स्टूडेंट वो चिकन लाइक करते हैं, तो इसके बाद हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी 21/108। सो द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक द चिकन इज इक्वल टू क्या जी, 21 डिवाइडेड बाय 108 और परसेंटेज। ठीक है जी। तो देखें जरा, अब 21 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 108 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है जी आपके पास, जो 19 पॉइंट जी 44। तो इसको भी राउंड ऑफ करें तो आपके पास एग्जैक्ट फिगर 19% आ जाएगा जी। ठीक है जी। तो 90% वो लोग हैं जिनको चिकन पसंद है जी। ठीक है जी। अच्छा, तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन, विच फूड इज लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट। तो कौन सा ऐसा फूड है जो स्टूडेंट को ज्यादा पसंद नहीं है। तो हमारे पास उसका आंसर गिवन है जी, क्या जी, फ्रेश जूस। ठीक है जी। तो फ्रेश जूस, ये हमारे पास थर्ड का जी आंसर सिंपल लिखेंगे। ठीक है जी, फ्रेश जूस। तो आगे जो फोर्थ वाले क्वेश्चन के जो ऑप्शन हमारे से हमसे पूछा गया था, द मोस्ट, विच ऑफ द मोस्ट फूड प्रेफर बाय द स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा पसंदीदा जो उनका फूड क्या था, तो इनमें से देखिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बिरयानी खाते हैं। तो फोर वाला आंसर क्या हो जाएगा जी, बिरयानी। चेक करें तो 40 लोग हैं जो फ्रीक्वेंसी बिरयानी खाते हैं, 7 लोग हैं जो फ्रेश जूस पीते हैं, चिकन 21% है 15। तो सबसे ज्यादा बिरयानी खाते हैं 40 लोग। तो ये मोस्ट, तो 4 वाले का आंसर क्या आ जाएगा जी, 40। तो 40 क्या जी, बिरयानी खाते हैं जी। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी मैंने क्वेश्चन को लिखा नहीं है। तो अंडरस्टूड है, जो सबसे कम जो फूड खाते हैं पीते हैं लोग फ्रेश जूस है, सबसे ज्यादा जो खाने वाली चीज है वो बिरयानी है। फोर्थ आंसर आपका ये जी, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। जी, क्वेश्चन नंबर 5, इन द ट्रेल ऑफ 500 ऑफ थ्रोन टू डाइस। तो टू डाइस, दो दानों को ना 500 दफा फेंका गया है। तो उनका जो सम है ना 18 से बड़ा कितनी दफा आया, तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखें जरा, इस क्वेश्चन को करने से पहले कि हमें पता है कि इसकी टोटल सैंपल स्पेस कितनी बनती है। तो एन एस हमारे पास क्या आती है जी, एन एस इज इक्वल टू 36। तो टोटल में सैंपल स्पेस कितनी बनती थी, वो हमें पता है, दो डाइस की, वो 36 है। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने क्या करना है, लेट लेट को क्या करना है जी, लेट बी एन इवेंट। ठीक है, हमने एक इवेंट बना लिया। अच्छा, अब देखें उनका जो सम है वो 18 से ज्यादा ना चाहिए। तो कौन कौन से, जो 18 या 18 से ज्यादा ना चाहिए, तो कैसे बनते हैं जरा चेक करें। तो अंडरस्टूड। तो देखें जरा, चलिए देखें। अच्छा, ये देखें, 6 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 6 3 जार 18। ठीक है, तो और 18 4 4 जार 4 5 जार 20, एक ये भी आ गया दो। अच्छा, 6 4 जार 24, तो 24 भी 6 4 जार 24 ये भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 5 3 जार 15, तो 5 3 जार 15, तो ये नहीं है जी। 5 जार 15, 5 4 जार 20, अच्छा ये है। तो 5 5 जार 25 भी है। तो 5 6 जार 30 भी है। तो फिर हमारे पास जी 6 3 है। इसके अलावा 6 4 6 5 और 6 6 है जी। ठीक है जी। तो कितने और पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने बनते हैं जी, ये 10 होने चाहिए थे जी, 10 बनते हैं जी। ठीक है, तो इनको लिखवाएं, कौन कौन से बनते हैं जी, तो उनको हम लिखवा लेते हैं। अगर तो मैं उसको लिखवाना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम मेरे पास कितने बनते हैं चेक कर लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनते हैं जी। ठीक है जी। 10 6 3 18, तो हाँ 10 बनते हैं जी। ठीक है, तो देखिए जरा, तो फिर क्या फेवरेबल आउटकम मेरे पास क्या आ जाएगी, तो एन बी मेरे पास क्या आ जाएगी, 18। एन बी मेरे पास क्या आ जाएगी, तो हम इसको अगर लिखवाना भी चाहें तो 10 लिखवा भी सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। तो बी इज इक्वल टू, कौन कौन से बनते हैं जी, टू
कौन कौन से बनती है आउटकम जी? 3 6, ठीक है जी, आगे 4 5, ठीक है जी, और 4 6, ठीक है जी, आगे 5 5 5 5, ठीक है जी, और 5 4 भी बनती थी, 5 4 भी, ठीक है, आगे 5 6, ये लें जी, ठीक है। 5 6 के बाद अच्छा आगे क्या आता है जी? 5 6 के बाद 6 3 आता है जी, तो 6 3, इसके बाद 6 4, ठीक है जी, और फिर 6 5, ठीक है जी, और लास्ट पे क्या आता है जी? 6 6 है जी, ये लें जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो द फेवरेबल आउटकम क्या आ गए जी? आपके पास 10 आ गए हैं जी, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेसिकली? क्या यूज करते हैं फॉर्मूला? दो सो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इवेंट इज एन फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय एन एस है, ठीक है। तो एन भी जो फेवरेबल आउटकम का आंसर आपके पास क्या था जी? 10 है जी, और ये एन एस आपके पास कितने थी? 36। तो ये पी बी इज इक्वल टू क्या जी आता है? ये 5 2 5 ज़ा 10, और ये आगे 18 आ जाता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट इज 5/18। तो आपको तो ये आंसर नहीं है, आपको तो एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए जी। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था जी? कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है? तो उसका हमारे पास फॉर्मूला था ई ए इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अच्छा, अब n आपके पास क्या था? तो n मेरे पास क्या था जी? 500। तो ये n है, तो n की वैल्यू आपके पास क्या है जी? 500, ठीक है जी। तो n मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय अब 5/18, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? 500 को 5 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें, 18 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी? तो देखिए जरा 138 पॉइंट क्या जी? 89। तो इसका मतलब है कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम कैसे इतना तो इसका ये आंसर आता है। तो लेकिन हमें तो एग्जैक्ट फिगर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं जी? हम इसको ये भी लिखवा सकते हैं 139 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी, चलिए जी। तो 139 इसके अप्रोक्सीमेटली क्या जी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई है जी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका फाइंड हो गया जी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी? तो हम क्या करते हैं? लेट एस बी सैंपल स्पेस, ठीक है जी। तो एस सैंपल स्पेस क्या बनती है जी? दिखाएं जरा। तो हेड हेड, तो देखें जरा जी। अ, अब इसके साथ क्या बनेगा जी? तो हेड टेल हेड, तो हेड हेड टेल, तो पॉसिबल आउटकम्स जी टेल हेड हेड, ठीक है जी। तो आगे टेल टेल हेड भी बनता है, तो फिर आगे टेल एच टेल, ठीक है जी। आगे देखें जरा जी, एच टी टी, और आगे टेल टेल, ये रहे जी। तो ये पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनती है? 1 2 3 4, और ये 4 8 बनती है जी। तो आपके पास एन एस टोटल आउटकम्स कितनी है जी? 8। सैंपल स्पेस की जो आउटकम हमारे पास कितनी है जी? 8 है टोटल, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है? लेट करते हैं जी। लेट क्या करेंगे? ए बी एन इवेंट, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी? हमने चेक क्या करना है जी? बताएं जरा। हमने चेक क्या करना है जी? एटलीस्ट 2 हेड इन अ सिंगल टॉस, यानी कि 2 हेड आने चाहिए कम से कम। ज्यादा से ज्यादा भी हेड आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ज्यादा से 3 हेड आएंगे, लेकिन कम से कम 2 हेड जरूर होने चाहिए जी। तो देखें, एक ज्यादा से ज्यादा 3 है जी, 2 हेड है जी, 2 हेड है, और ये 2 हेड है, ठीक है जी। बाकी कोई किसी भी पेयर में वो हेड नहीं बन रहा। तो हमारे पास क्या बनता है जी? एच एच एच, आगे एच टेल हेड, आगे फिर हेड हेड टेल, और आगे टेल हेड हेड,
ठीक है जी। अच्छा, तो ये टोटल कितनी बनती है जी? फेवरेबल आउटकम हमारे पास बनती है जी एन ए इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो हमें पता है, हम आपको हमारे पास क्या फॉर्मूला था जी? पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। अच्छा जी, एन ए आपके पास क्या है जी? 4 है। तो एन एस आपके पास क्या है जी? 8 है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एन इवेंट ए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी? क्या फॉर्मूला हमारे पास? देयरफॉर क्या फॉर्मूला था एक्सपेक्टेशन का जी? ई ए इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय पी ए। तो एन आपके पास क्या था जी? जी, एन आपके पास क्या है जी? ऑलरेडी मेरे पास गिवन है जी। तो एन की जो वैल्यू मेरे पास क्या है? 120 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो कैंसिल आउट करें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। तो क्या आता है? 60। जी लें जी, ये आपके पास 60 वैल्यू आ गई जी। ठीक है जी। सो द एक्सपेक्टेशन इज 60। ये आपका आंसर आ गया जी। सो इज 60। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम्स। तो जी एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया था, तो 200 टाइम्स। तो उसके जो गिवन डाटा वो हमें बताया गया, तो हमने उसके जी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करवानी है जी। ठीक है, तो क्वेश्चन मोस्ट सिंपल है। तो आपको पता है, ऑलरेडी हमें इसने बता दिया कि एक्सपेरिमेंट को 200 टाइम रिपीट करवाया गया। तो हम क्या करेंगे, जो पी एक्स फ्रीक्वेंसी को 200 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पास एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, 0.11 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 200 टाइम्स। ठीक है जी। तो इसका आंसर आपके पास 22 आ जाएगा जी। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करें। अच्छा, 0.21 मल्टीप्लाई बाय 200, इन सबको 200 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है जी। तो 0.17 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है जी। तो 0.18 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 0.09 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है जी। अच्छा, 0.17 मल्टीप्लाई बाय 200, तो क्या है जी? 0.07 और मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है जी। चलिए जी, कैलकुलेटर से अब इसको 0.21 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? 42। इसी तरह 0.17 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आता है जी? 34 जी। नेक्स्ट 36, और जी नेक्स्ट 18। अगर 0.17 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑलरेडी हमें अंडरस्टूड है, तो 34 और ये 14। तो ये जी हमने एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो क्या है? 22, 42, 34, 36, 18, 34 और 14, ये एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है। तो एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन है जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 5 6 while tossing the 6 is 2/5। ठीक है जी। अच्छा, 6 डाइस को उछालते हुए, जब हम जब उसको उछालते हैं, तो 5 मरतबा क्या आता है जी? 6 आता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/5 है। द डाइस इज रोल्ड 200 टाइम। अगर ये डाइस को हम 200 दफा फेंकेंगे, तो इसी डाइस को अगर 200 मरतबा फेंकेंगे, हाउ मेनी वुड यू एक्सेप्ट इट टू इट टू 5 6? तो 5 6 कितनी बार आएंगे? तो हमने ये फाइंड करना जी। ठीक है जी। तो हम इसको क्वेश्चन को फाइंड करते हैं जी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है जी? देखिए जरा, सबसे पहले देखें, एक डाइस को कितनी दफा हमने रोल करना है? 200 टाइम्स।
तो सिंस अच्छा अ डाइस इज रोल्ड 200 टाइम्स। ठीक है। सो अब देखें जरा, तो नंबर ऑफ डाई ट्रेल्स कितने मेरे पास, 200 टाइम्स करेंगे। तो मेरे पास एन जो कैपिटल आपका बताया गया वो क्या है जी, 200। ठीक है जी। अच्छा अब देखें जरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 6 देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6 टॉसिंग इज 2/5। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी में बताई गई है, तो लिखवाएं जी, द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जी 5 बार जो 6 है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास क्या है जी, जब हम एक टास्क करते हैं तो क्या है जी, 2/3। ठीक है जी। अच्छा अब देखें जरा, क्या 2/3 हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या आ गया जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आगे आ गया जी, 2/5 6 इन 1/2/5। ठीक है जी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास गिवन है। जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हमने क्या फाइंड करना है, ठीक है जी, तो एक्सपेक्टेड टाइम हमने फाइंड करना है, जो तो एक्सपेक्ट नंबर्स कह सकते हैं जी। ठीक है, क्या फॉर्मूला था जी। अब नंबर हमारे पास क्या है जी, एक प्रोबेबिलिटी गिवन है जी, तो एक हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन है जी। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए, फॉर्मूला वही जो पुराने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल जी, ये रहा जी। ठीक है जी, तो देखें जरा प्रोबेबिलिटी में पास क्या आ रही जी, 2/5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स में पास कितने, 200। तो क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और 0, तो ये आपके पास क्या आता है जी, 80। सो 80 टाइम्स। ठीक है जी, 80 टाइम्स।